गांव में बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लगता है पूरे ही गांव ने मिलकर स्वागत किया है। चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि मैं आने वाले समय में आपकी भरपूर मदद करूंगा और बीजेपी के बहकावे से मताओ, बाप बीजेपी में है और बेटा इनेलो में है, इन लोगों से हमें बचना होगा। फरेब कर और लोगों को लोक लुभावने नारे जरूर दिए, लेकिन जब बात आई उसको क्रियान्वयन करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की और धरातल पे उसको लागू करने की, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल रही है। किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, सरपंच वर्ग हो, चाहे समाज के कोई वर्ग हो, हर किसी को इस सरकार ने पीड़ित करने का काम किया और जो वादे किए थे उन वादों पे खरी न उतर के उन वादों से मुकरने का काम किया। आज आपके बीच में हम यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे और वो जो बुनियादी चीजें जो कही गई, भाई मेहताब ने कहा कि बिजली की, पानी की शिकायत है। आज ये सुब्राती ने कहा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को जो एक हमारा व्यापार था पहाड़ का, उस व्यापार से हमें वंचित किया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इस बीजेपी सरकार ने एक काम जरूर किया है, चाहे कोरोना काल है, चाहे कोरोना काल के बाद की बात है। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार विफल रही है वो आपके सामने है, लेकिन इन 2-5 सालों में और 10 सालों में एक बात जरूर हुई है कि जो बहुत पैसे वाला आदमी था वो कई गुना पैसों में बढ़ा और जो गरीब आदमी था वो और गरीबी में गया। अब मोदी जी उसको 5 किलो अनाज देके सोचते मैंने तो अपना कर्ज कर दिया, उसको तो 5 किलो अनाज देते। अडानी अंबानी को उन्होंने पूरा देश सौंप दिया जिससे कि अपनी संपत्ति उनका गलाने का काम करे। कई हजार गुना संपत्ति जो है इन पूंजीपतियों की बढ़ी है। तो आपको तो दे दिया 5 किलो अनाज और सोचने लगे कि अब हम देश पे सारा राज करेंगे। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, कहीं नफरत की राजनीति करते हैं, कहीं जाति की नाम पे राजनीति करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये देश हजारों सालों से एक ऐसी सुंदर व्यवस्था और एक ऐसी मिसाल है जिसमें हम सब जो है बसते हैं। मैं आज सलाम करता हूं उदा की सरदारी का। ये हमारे इलाके का ऐसा गांव है जिसमें 36 बिरादरी वास करती है, लेकिन इस जैसा भाईचारा हमें किसी इलाके में मिल नहीं सकता जिस तरीके से ये मिलके हमेशा अपने गांव में अपनी मसलों को हल करते हैं और कोई ऐसा कारण नहीं बनता जिससे कि आप एक दूसरे को करें। और यही कारण है कि आज दयानंद जी कह रहे थे हम जोड़ने का काम करते हैं। जो खून इनका है वही हम में है, हम भी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम भी सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। हम छोटी राजनीति के बदले कभी किसी जाति धर्म के नाम पे इन चीजों को ना करके हम चाहते हैं इंसानियत के नाम पे राजनीति हो, विकास के नाम पे राजनीति हो, ईमानदारी से इनकी सेवा हो, ना कि अपना मतलब निकला। ना फोन सुनने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना किसी से हालचाल पूछने की जरूरत है। चुनाव आए तो अपना माफी मांग ले, गलती होगी अब हम ना रहेगा, अब तो युग तीसरा आगो या को दे दो वोट। भाई ऐसे मंजूर है तो बनना है, तो नहीं है तो भाई उनकी आदत तो यही रहेगी। एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत लंबा समय मिल गया। अगर उनको सुधरने का मौका होता तो पहले सुधर जाए, लेकिन उन्हें तो सत्ता की मलाई चाहिए, आप लोगों की भलाई नहीं चाहिए। ना आप लोगों के विकास की बात करने की जरूरत है उन्हें, ना आप लोगों की जब जरूरत पड़े उसमें काम आने की जरूरत है। उन्हें तो सरकार की चाटुकारिता करके अपनी नौकरी बचा के रखने की जरूरत है। बाप को बीजेपी में, बेटे को धक्का दे दिया तू लोक दल में जा। अरे लोग बेवकूफ नहीं है,
ये सब समझते हैं कि किस मकसद से इन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लोकदल हरियाणा में चाहे कोई दल हो उसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं, आज विश्वास से कह सकता हूं, जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने हरियाणा की फैसला कर लिया है। चाहे जजपा मदद कर ले, चाहे लोकदल मदद कर ले, चाहे कोई और कर ले, जनता जो है कांग्रेस की मदद करेगी और कांग्रेस को जिता के बीजेपी को बाहर करेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेके आएगी। कांग्रेस ने साथियों आपको विकास दिया, आपको सम्मान दिया, आपको ना नफरत की राजनीति में कभी झोंका, ना झूठ की राजनीति में कहीं झोंका। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके के संविधान की लड़ाई लड़ी और उसमें जनता ने साथ दिया। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने, चाहे बीजेपी का भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे विकास की अनदेखी की बात हो, चाहे समाज को आपस में बांटने की बात करी हो, हमेशा से सही बात को कहने के लिए वो ना कभी चूके हैं और हमें यकीन है ना आगे कभी चूकेंगे, क्योंकि उनके सच्चाई और एक ऐसा खानदान से वो वारिस है जिन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता को बचा के रखने का काम किया है। साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, आज जिस तरीके से आपने जोश और जुनून दिखा के एक बात साबित कर दी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और वो लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को सत्ता में लेके आने का। मैं आपके बीच में कहता हूं, इस बात का वचन देता हूं, चाहे विकास की बात हो, चाहे इलाके की सम्मान की बात हो, चाहे इलाके के भाईचारे की बात हो, ये आपका बेटा है, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा और एक मिसाल हम कायम करेंगे। इस इलाके में विकास करके पहले दिखाया है, अब की बार ऐसा विकास करेंगे जिससे छत्तीस बिरादरी के लोगों को उसको फायदा हो और चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पटवारी जी ने कहा रोजगार की बात। पटवारी जी, हम आपके बीच में यहाँ कहते हैं, ये हमारे नौजवान बहुत उम्मीद लगाते हैं, कांग्रेस से बहुत उम्मीद लगाते हैं, हमसे बहुत उम्मीद है इनके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हमें मौका मिलेगा, हम इनको रोजगार मुहैया कराने का पूरी तरीके से, कौशल रोजगार निगम जैसा नहीं, पक्का रोजगार मुहैया कराएंगे जिससे हमारे नौजवानों को आगे चल के अपनी जिंदगी को संवारने का काम करे और मिलके इस देश की सेवा करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज मशकूर हूँ सभी साथियों का। इतनी घंटों बाद एक पत्रकार का फोन आया था कि 4 बजे कीजिए, आप कब तक आएंगे, पंडाल तो भर चुका। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इतनी जो है गर्मी में भी आप सब लोग यहाँ डटे रहे, ये प्रतीक है इस बात का। और दयानंद जी ने एक बात कही कि भाई, धर्मपाल जी ने और झड़मल ने कि भाई वोट जो है लेंगे। भाई वोट में तो कभी आपने मेरे को घाटे में रखा ही नहीं है ऊदा के वालों। मैं तो ये कहता हूँ पर अब की बार रिकॉर्ड बना दो जिससे कि एक चीज का संदेश जाए कि हम इस इलाके में विकास चाहते हैं, इस इलाके में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम इस इलाके में भाईचारा अमन चाहते हैं। और हम जो सरकार और जो पार्टी हमारे इलाके में विकास नहीं करती, आज सड़कें टूट